नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसे से चुनाव वहां पे नजदीक आता जा रहा है, वहां सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरे जो तमाम पार्टियों में जो हड़कंप मचा है उसमें प्रशांत किशोर लगता है ना कि सबको प्रॉब्लम में देख करके वो अपना वो भुनाना चाह रहे हैं। सपना हमारे साथ जुड़ी हैं। देखिए, सपना बिहार गई थी, बिहार का एक बार माहौल भांप कर आ चुकी हैं, दोबारा जाने वाली हैं। हाँ। फिर पहुंचेंगी, आपको वो बिहार पहुंच रहे हैं, सीमांचल के इलाके में पहुंच रहे हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी इस बार फिर से ताकत आजमा रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इंडी गठबंधन के साथ समझौता हो जाए, नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने एक ही साथ एक तीर से दो शिकार किया है। उन्होंने जदयू पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और बीजेपी को, जो उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी उसके घेरे में लेके आ गए हैं। और जो तमाम जो चीजें चल रही हैं, इसके पीछे आपको ये भी पता है कि आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है पटना में। और उसके बाद जो अभी भी लेकिन जो तस्वीर जो साफ हो रही है उसमें लग नहीं रहा है कि तेजस्वी को पता नहीं क्या हो गया। आप तो पिछली बार गई थी, आपने देखा वहां पे माहौल, ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस को कि जब तेजस्वी ने तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया राहुल गांधी को, लेकिन सीएम कैंडिडेट घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है ना, एक व्यापार की तरह होती है, जिसकी जेब में जितने पैसे खनकते हैं वो उतना सौदा कर पाता है। और इस वक्त जो हम वहां के पत्रकारों से बात करें, क्योंकि मैं जब जाऊंगी तब मैं चीजों को भाप पाऊंगी, और क्योंकि यूपी बिहार के इलेक्शन लास्ट मोमेंट तक बदल जाते हैं, एक महीने तक आप भापते हैं, ठीक है। लेकिन ये खबर आ रही है कि कांग्रेस कुछ जगहों पर अपर हैंड है और वो सीटें ज्यादा चाह रही है। लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि भाई आपका पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, हम आपको इतनी सीटें नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, वो जो बार बार वो जो मंचों से आरजेडी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बताइए आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, हमारे जैसा होना चाहिए, वो एक्चुअली में बीजेपी को नहीं कह रहे थे, वो एक्चुअली में उनके ही मंच पर बैठे कांग्रेस के राहुल गांधी को कह रहे थे। क्योंकि मिथिलांचल में कहीं कहीं पर कांग्रेस का इस बार अपर हैंड दिखाई दे रहा है। वोट शेयर जो है ना उसका, वो थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए मुस्लिम इलाकों में भी और इसलिए, और अब देखिए क्या होता है ना धर्मेंद्र जी, जो आपका बैकग्राउंड होता है, लेगेसी जो होती है ना, वो आपको बड़ा इफेक्ट करती है। राजनीति परसेप्शन से चलती है। तेजस्वी यादव को लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पीछे जो लालू यादव की लेगेसी चलती है ना, लोग उसको नहीं स्वीकार कर पाते। लोग कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जंगल राज आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम लोगों के साथ में ऐसा। तो तेजस्वी तो स्वीकार है एक बार को, लेकिन उनके साथ जो लेगेसी चल रही है वो स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और कांग्रेस सौदा इसीलिए बार बार करने के लिए वो हो रही है कि भाई देखो, हमारा तो लोकसभा में भी ठीक रहा है, इस बार हमने तो ठीक हुआ है, वोट शेयर हमारा थोड़ा बड़ा है, तो हम ज्यादा सीटें चाहते हैं। इसलिए ये चीज आ रही है, क्योंकि वो लोग खुद ही नहीं अभी वो कर पा रहे हैं। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर भी कुछ केजरीवाल टाइप के पॉलिटिक्स है बिहार में, बिल्कुल उस फार्मूला को अपना रहे हैं। वो ट्रबल जैसे देख रहे हैं ना कि बीजेपी में ट्रबल है, जहां उनको जो मिल रहा है हुक को जो पकड़ ले रहे हैं। उनको पता है कि बिहार में पैर जमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो ये चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। वो सबका खेल खराब कर रहे हैं, वो सबका खेल खराब कर रहे हैं। और खेल खराब करने में अब यही है कि किसका ज्यादा खेल खराब करेंगे तो चुनाव के नतीजे के बाद आएगा। लेकिन फिलहाल उन निशाने पे पहले उन्होंने आरजेडी की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, जिस तरह से तेजस्वी का क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद नीतीश को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि हमारे कहीं भी राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो उन्होंने इसी पॉइंट को पकड़ लिया कि ठीक है भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, देखिए ये हो गया, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों के मन में आएगा अच्छा भ्रष्टाचार हुआ है, ये वो एक पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मानहानि का मुकदमा करने के 100 करोड़ मानहानि की बात, लेकिन वो टसल पुराना है धर्मेंद्र जी, आप तो बिहार से, आप तो जानते होंगे, वो जिन्होंने उन पर 100 करोड़ का मानहानि का किया और जिन पर वो बार बार अशोक चौधरी पे कह रहे हैं, वो आज का नहीं है, वो तो बहुत पुराना टसल है उनका, बहुत पुराना। जब वो एक समय आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर नीतीश के काफी करीबी थे और जदयू का हिस्सा ही बन गए थे। अशोक चौधरी को लेके वो बड़ा नाराज हमेशा से रहे, वो तो तमाम जो चीजें हैं। लेकिन एक बात सपना, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के हिसाब से कहते हैं कि एसआईआर है, जबकि मुद्दा पिछली बार भी गौड़ होता जो नजर आ रहा है, अब गौड़ होता नजर आ रहा है ये मुद्दा, अब एसआईआर अब नहीं, लेकिन अभी भी कांग्रेस उसी पे टिकी हुई कि नहीं हम तो उसी पे जाएंगे। दूसरा, तेजस्वी का बैकफुट पे जाने के पीछे सबसे बड़ी ये कलह की आंतरिक कलह, जो परिवार का कलह जो बाहर आ गई है ना, ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका है। संजय यादव, वो एक होता है ना, आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं अभी तक, क्यों बार बार संजय यादव ही जयचंद बन जा रहे हैं, कभी रोहिणी आचार्य के लिए बन जा रहे हैं, कभी तेज प्रताप तो अच्छा एक चीज और धर्मेंद्र जी, आप तो बिहार से हैं, आपने बहुत बिहार के चुनाव देखे होंगे, मैं तो ये कवर करने जा रही हूँ तो आप देखूंगी, ये जो चुनाव है ना, ऐसा लग रहा है कि अपने वजूद को बचाने वाला चुनाव है सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए, और खास तौर पर आरजेडी के लिए।
आरजेडी ने अगर ये चुनाव अच्छा नहीं लड़ा तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत हो मुश्किल जाएगा। है। क्योंकि कोई सरकार अगर रिपीट कर जाती है ना, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए मोदी गवर्नमेंट को, उसने अपने तीसरा टर्म चल रहा है उसका, अगर वो उसको अच्छे से कर ले रही है तो देखिए ना कैसे कैसे फैसले लेकर आ रही है। Yes. उसको जीएसटी देखिए, अब ऐसा फैसला उन्होंने कहा कि जीएसटी में दिक्कत होती है, 2 स्लैब हटा दो। आप समझ रहे, अगर ये चुनाव आरजेडी नहीं जीती, ये करो और मरो है इसके तेजस्वी पीछे एक और भी है सपना, ये मत भूलिए कि चुनाव के बाद जो इंतजार कर रहा है लालू परिवार का, वो जेल। हाँ। वो जो जेल जाने की जो बात है, तेजस्वी, उसमें तेजस्वी फंसे हैं, लालू यादव भी मीसा फंसे भारती हैं, और फंसी मीसा है। फंसी हैं, और राबड़ी देवी भी। Almost पूरा यादव और परिवार। वो ऐसा केस है कि जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कोई हल्का केस नहीं है, नंबर 1। तो इसमें लालू यादव की पूरी कोशिश है, वो देखना चाहते हैं उनका हेल्थ वो भी अगले 5 साल में क्या होगा उनको, उन्हें भी मालूम नहीं है। और जब नीतीश कुमार अब तक के सबसे कमजोर पोजीशन में खड़े हैं, अगर तब भी उनको अगर नहीं हरा पाते हो, तो ये बात है कि दोबारा उनको मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, नीतीश कुमार कमजोर पोजीशन में जरूर है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा उनके साथ एक कोर वोटर है, वो है महिला वोटर। वो वोटर जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने और खासतौर पर बीजेपी ने वोटर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर जो ये योजनाएं लेकर, आप देखिए ना कितने सारे चुनाव रहे जहां महिलाओं ने तय किया। महाराष्ट्र का चुनाव पूरा खेल बदल कर रख दिया, एमपी का चुनाव पूरा खेल बदल कर रख दिया। पिछले 3-4 चुनाव वही बीजेपी सेम पैटर्न पे लड़ रही है। वहां के महिलाएं ये कहती हैं कि शराबबंदी से हमको राहत हुई है तो हम तो नीतीश कुमार को देंगे, बाकी कुछ मिले ना मिले, ये एक परसेप्शन बन और जाता दूसरा है। सपना देखिए, बिहार में जब पहले की एक बात तो कुछ भी कह लो आप, एक बात माननी पड़ेगी कि जो जंगल राज वाली बात होती है वो ऐसी नहीं होती है। लालू के जमाने में जो कानून की व्यवस्था था, अभी मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि नीतीश राज में बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं, होती रहती भी हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत बेहतर पोजीशन में। तो जिसने वो देखा है, वो दौर देखा है, और आज का दौर देखा है, लेगेसी चल रही है। इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिन तक पहले तक लगातार तेजस्वी यादव एक्स पोस्ट के जरिए, बाकी तमाम सोशल मीडिया के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश राज जंगल राज है, लेकिन वो मुद्दा खुद ऊपर बूमरैंग होने लगा। जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं कि आज तक विकास का सवाल विपक्ष पूछता था, लेकिन आज विकास की बॉलिंग उस पिच पर खुद योगी आदित्यनाथ ले आते हैं कि देखो हमने इतना विकास किया, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर सही किया। ये पहली सरकार ऐसी, सेम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये भी कहूंगी कि इतना आसान भी नहीं है। तेजस्वी इज इन गुड पोजीशन, उनकी भीड़ को आप देखिए, युवाओं को देखिए, उनके पास और बिहार का 30-35% का वोट तो बिल्कुल इंटैक्ट है। बिहार का युवा अपने लिए नौकरी चाहता है, अपने लिए चाहता है कि उसको बाहर ना जाना पड़े, जितना उसका पलायन हो रहा है। तो इतना भी आसान नहीं है, और पिछले चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। बिल्कुल कड़ी टक्कर दी। और आज भी अफसोस करें कि कांग्रेस को अगर उतनी सीटें ना दी होती तो शायद उनकी सरकार भी बन जाती, और बिहार में सारा चुनाव ही कास्ट का होता है। वो बिल्कुल है। कोई भी वक्त रहा उससे हो, कोई नहीं मना कर सकता। कास्ट का चुनाव होता है। और बिल्कुल नहीं मना कर यादव सकता। एक कोर वोटर है वहां का, एक डटा हुआ वोटर है जो तेजस्वी यादव के यहाँ। अगर खान सर कह रहे हैं तो फिर कोई बात होगी, आप ये समझिए। नहीं, खान बिल्कुल सर है। अगर इस तरीके से इसे कह कोई रहे मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जो फिलहाल जो सबसे बड़ी जो वहां पे जो आ रही चीज आ रही है, एक है कि अब दोनों गठबंधन की अगर हम बात कर देखते हैं तो इंडिया गठबंधन में थोड़ी शांति है कि हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी कहते, तेजस्वी यादव ने बड़ी एक मार्के की बात कही है। उन्होंने ये कही है कि हमें सीट ज्यादा, नंबर ऑफ सीट से मतलब नहीं, क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी ऑफ सीट चाहिए। मतलब वही वाली लड़ाई, यही कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी वैसी सीटें चाहती है जीतने वाली, विनिंग सीटें चाहिए। तो इस मामले में तेजस्वी यादव भी ऐसे करें। लेकिन मोटे तौर पर एनडीए के अंदर जो है एक बन चुका है, वो जो बीजेपी और जेडीयू जो है एक लगभग बराबर की सीटों पर लड़ेंगे, और जो अपने इनके साथ चिराग पासवान को ये बीजेपी देंगे, अपने साथ रखेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को उधर से अपने कोटे से देंगे। इस तरह के मोटे तौर पे स्थिति जो बन रही है वहां पर। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सबसे बड़ी मुसीबत ये आ रही है कि अब देखिए, कांग्रेस की वर्किंग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस अभी भी अडिग है कि नहीं हम उसको वो करेंगे नहीं, लेकिन इस बीच में इनकी काफी दूरियां बढ़ गई, जबकि 2 लड़के वहां पर काफी घूमे, काफी वोटर। क्या जरूरत थी दूसरी यात्रा लेकिन उसकी यात्रा की जरूरत थी, क्योंकि उसमें स्थापित राहुल गांधी कहीं ना कहीं हुए, वो हो गए, चिराग कहीं पीछे रह गए। तेजस्वी यादव पीछे रह गए। तो क्यों जरूरत थी? अब 26 को प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को खुद को स्थापित करने के लिए, हालांकि वो वहां के चेहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने आप को भारी दिखाने के लिए, मैंने पहली बार जो कही थी कि व्यापार होता है एक तरीके का गठबंधन, जिसमें जिसके जेब में जितने पैसे होते हैं उसका सौदा उतना भारी। और मुझे लगता है सपना कि कांग्रेस सिर्फ इस चुनाव का नहीं, आगे का भी देख रही है। जहां उसको पता है कांग्रेस को अगर नेशनल लेवल पे दोबारा रिवाइव होना है तो बिहार यूपी में रिवाइव हुए बिना नहीं हो सकता। तो यूपी में भी ऐसी टसल चल रही है, अखिलेश के साथ में सेम टसल यहाँ पे चल रहा है कि कांग्रेस को आगे का अपना पता है कि अगर अपने पैर पे खड़े अगर नहीं होती है कांग्रेस, तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनको नेशनल लेवल सर्वाइव होने की। पिछली बार 99 सीट आई है, उसको अगर बढ़ाना है, अगर लोकसभा में और आगे तक जाना है, तो ये 2 स्टेट ओवैसी सीमांचल में आ रहे हैं। और ओवैसी की 5 सीटें आई थी सीमांचल में, पिछली बार जो कि
चारों जाकर के आरजेडी में आगे चले गए थे। हाँ। लेकिन ये भी एक फैक्टर है, अगर आप अब अभी भी आप वो सोच रहे हैं तो फिर आपको ओवैसी को भी साथ लाना पड़ेगा, और ओवैसी किन शर्तों पर साथ आते हैं ये भी एक बड़ी बात है, या आते भी हैं नहीं आते हैं ये भी एक बड़े। अब मैं सीमांचल जा रही हूँ, वहां का मूड देखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 8 सीटें बीजेपी ले गई बड़ी थी। क्रिटिकल है सीमांचल, इस बार भी बहुत क्रिटिकल होने वाली है। पिछली बार भी जो आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान जो पहुंचा वहीं मुस्लिम बाहुल इलाके में और बीजेपी लेकर गई थी। 5 जीते ही नहीं, वैसे कई जगहों पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को हराने का भी काम किया काम है। किया। तो इस बार Polarized हो गया था वोट उन 8 सीमांचल बहुत क्रिटिकल रहने वाला है कि अगर सीमांचल में अगर इस बार भी ओवैसी पिछली बार की तरह परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहे तो ये जो महागठबंधन है उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो ये बड़ी चुनौती है, और ये लड़ाई को और डबलिंग इससे हो रहा है कांग्रेस आरजेडी के बीच में टसल, क्योंकि आरजेडी को पता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से अगर गठबंधन में अगर नहीं आती है तो फिर सीमांचल तो आरजेडी के हाथ से निकल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही एक अच्छी बात ये लग रही है कि इस चुनाव में सिर्फ कास्ट की बात नहीं हो रही है, वरना बिहार में हमेशा कास्ट की बात ज्यादा हुई है, लेकिन इस बार सभी नेता, अगर नीतीश कुमार की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार लाएंगे तो हम विकास करेंगे, अगर तेजस्वी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम नया लेकर आएंगे। तो अच्छी बात यह है कि चुनाव कुछ मुद्दों पर हो रहा है और सबके अंदर वो ललक दिखाई दे रही है, हमें सत्ता हमें सत्ता हमें सत्ता, जो कि अगर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए तो इट्स गुड, इट्स फाइन। तो वही है कि इस बार बीजेपी का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा जीएसटी रिफॉर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और इसको लेकर घरों तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश उनकी है। और लेकिन इसमें जो तमाम जो चीजें होने के बावजूद सबसे बड़ा जो प्लेयर है, ऐसा बैठा प्लेयर है जो साइड में बैठ कर सबको देख रहा है कि कौन सा ट्रबल वाटर में जो फिशिंग करने की जो वो बारी है प्रशांत किशोर की है। और वो एक बात तो तय है, नतीजा चाहे जो भी है वो इस गठबंधन या उस गठबंधन या दोनों गठबंधन नुकसान बहुत पहुंचाने, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि उनको सीटें ज्यादा ना मिले इस बार वो, लेकिन नुकसान पहुंचाने की स्थिति में प्रशांत किशोर हैं और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि क्योंकि उनको यंगस्टर में भी इन्होंने काफी अपने आप को वो चीज अपने आप को किया। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि भीड़ वोट में कितना तब्दील होता है ये भी हाँ, बड़ी बात है, क्योंकि काराकाट में गई थी पवन सिंह की रैली में, मैंने जो भीड़ देखी थी वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भीड़ अपने स्टार को देखने के लिए आती है। एक ये भी होता है, अब प्रशांत किशोर उस टाइप के आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग, क्योंकि देखिए आपने यूट्यूब पर कुछ भी डलता है तो वो मिलियंस में चला जाता है, क्योंकि लोग उनके बारे में देखना चाह रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं, तो वो वोट में तब्दील होता है नहीं होता है, ये एक बड़ी बात होती है। पहली बार अगर कोई चुनाव तो लड़ने आता है सपना बिहार पहुंच रही हैं, आज ही पहुंचेंगे बिहार और वहां सीमांचल की इस बार मूड भांपने की कोशिश करेंगी, और जब वहां से लौटेंगी तो फिर हम कड़क बात में इनको बिठाएंगे और वहां का सीमांचल का क्या इक्वेशन बन रहा है, कौन आगे है कौन पीछे, क्या माहौल बन रहा है, और पूरे बिहार का भी, क्योंकि इस बार जब जा रहे चुनाव बहुत करीब है, दशहरा के कुछ दिनों के बाद ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और नवंबर में 15 से 20 नवंबर के बीच में 2 या 3 चरणों में चुनाव होना है। छठ से पहले, छठ के बाद वो 15 से 20 नवंबर के बीच में चुनाव होना है। लेट हो रहा है चुनाव 22 तक डेडलाइन है और उसके पहले करना है, तो मोटे तौर पे ये माना ही जा रहा है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने वाला है और सपना वहां से तमाम जानकारियां इकट्ठा करके लाएंगी और हम फिर कड़क इलेक्शन के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।